हेलो दोस्तों, मैं रोमी रक्षा आप लोगों का हिंदी पॉलिटी एंड हिस्ट्री में आपका स्वागत है। मैं आपको दीर्घ संधि जो है पढ़ा चुकी हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। आप उसको एक बार देखिएगा, अगर समझ में नहीं आता है तो। अब मैं आपको यहाँ पे सारे जो है स्वर संधि पढ़ा दूँगी। पहले तो दीर्घ मैंने पढ़ा दिया है, जो दीर्घ में 5 संधि होती है। अब उन 5 को जो है मैं आज कंप्लीट करवा दूंगी। एक मैं करा चुकी हूँ स्वर संधि, और जो स्वर संधि का जो दीर्घ संधि है वो कंप्लीट करा चुकी हूँ। अब मैं आपको आज पढ़ा दूंगी गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक, आज मैं ये तीनों आपको इतने सारे उदाहरण के साथ पढ़ाऊंगी कि आप कोई भी एग्ज़ाम आराम से संधि में निकाल लेंगे। ठीक, चलिए मैं स्वागत का तो गुण संधि पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ। ये है गुण संधि। ठीक, गुण संधि जो है आपका, जब इसमें देखिए जो हम स्वर से जब हम दीर्घ संधि पढ़े थे तो उसमें अ आ ई उ यानी कि सेम सब था। ठीक है, उ था तो ई था तो आ था, लेकिन इसमें सब अलग हो जाएगा। ठीक, इसमें देखिए अ आ का मेल ई से होने पर ए होगा, यानी कि अ अगर आ रहेगा, ठीक है, अगर ये दोनों रहा तो जैसा दीर्घ संधि में ये दोनों का मेल था, फिर ये दोनों का मेल था, लेकिन इसमें क्या है, इसका और इसका बड़ा छोटा कोई भी होगा तो वो बन जाएगा आपका ए। क्या बन जाएगा? ए। ठीक, चाहे ऊ होने पर ओ, यानी उसके बाद अगर ऊ और ऊ अगर आता है तो आपका बन जाएगा ये ओ। ठीक, तथा री से होने पर अर, यानी कि री आएगा तो अर बन जाएगा। ठीक, हो जाता है, इसे गुण संधि कहते हैं। मैं आपको ढेर सारा उदाहरण के साथ पढ़ाऊंगी आपको, ताकि अच्छे से समझ में आए। मेरे पास व्हाइट बोर्ड है, मैं उस पर पढ़ाती, लेकिन इतने सारे उदाहरण मैं आपको नहीं दे पाती, इसलिए मैं आपको जो है बुक से पढ़ाने की कोशिश करूंगी, वो भी बेहतरीन तरीके से। चलिए शुरुआत करते हैं हम। इसमें देखिएगा, सबसे पहले आपका मैंने कहा है कि ए बनेगा। ठीक है, कि गुण संधि में आपका ए ही बनता है। क्या बनता है? ये बनेगा, ये। ठीक, ध्यान दीजिएगा आप। अ और ई जब मिलते हैं तो बनते हैं ए। जैसे कि देखिए, ये है ज, इसमें आता है आ, ये है इंद्र, ये है ई। जब ये और आ और ई जब बनेगा तो ये बन जाएगा ए। ठीक है, क्या बनेगा? ए। तो यहाँ पे गजेंद्र, क्या है? गजेंद्र। गज का भी कुछ न कुछ अर्थ है और इंद्र का भी, यानी कि जब ये अलग होते हैं, जब संधि होता है, विच्छेद होता है, यानी कि जब टूटता है तो दोनों का सार्थक शब्द होना ही चाहिए। ठीक है, तो और ई मिल गया तो क्या हो गया? गजेंद्र। ठीक है, जेंद्र। देखिए एक ही मात्रा आ गई। फिर यहाँ पे वो है तो यहाँ पे आपका आएगा आ, फिर ये ई है, फिर ये मिलके क्या बन गया? ए। ठीक, तो और ई बन गया तो क्या बनेगा? ए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? स्वेच्छ। अगर तोड़ेंगे तो स्व इच्छा, और जब बनेगा तो स्वेच्छा। ठीक है, अब दूसरा देख रहे हैं यहाँ पे अ और ई क्या बन गया? ए। कैसे होगा? अब ये कैसे ए बन गया? देखिए, यहाँ पे आपका आता है अ प्लस ई, बड़ी ई रह जाए छोटी ई, वो ए ही बनेगा। ठीक है, तो आपका देव प्लस ईश है तो क्या हो गया? देवेश। ठीक, क्या हो गया? देवेश। फिर परम है और ईश्वर है, तो ये आ गया आपका परम का आ गया बाहर, और ईश्वर का ई, तो दोनों मिलके ए बनेगा, तो परम ईश्वर यानी कि परमेश्वर। ठीक, एक बात ध्यान दीजिएगा, इससे पहले मैं जो है आपको आज व्याकरण के अंक पढ़ाई हूँ। इसके बाद मेरा टॉपिक है वर्ण विच्छेद। वर्ण है, वर्ण जरूर पढ़िएगा। वर्ण पढ़ेंगे तो ये आप आंख बंद करके कर लेंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, आपका है आ प्लस ई। आ प्लस ई, चाहे छोटा ई चाहे बड़ा ई कोई भी बनेगा तो वो ए ही बनेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, अब आ प्लस ई तो ए बन गया। जैसे कि राजा, इंद्र, तो राजा का जो आ गया इसका ई। ठीक, तो ये बन जाएगा आपका ए। क्या बन जाएगा? ए। ठीक, क्या हो गया आपका? राजेंद्र। क्या हो गया आपका? राजेंद्र। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए महा और इंद्र, तो ये आ, फिर ये ई, तो ए बन गया, तो क्या हो गया? महेंद्र। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे देखिए आ है ई है, तो देखिए ला, कमला, ईश्वर, तो ला का आ गया, ई का ई, तो ए बन गया, तो हो गया कमला प्लस ईश्वर, मतलब कमलेश्वर। उमा इश प्लस उमेश। ठीक, आ और
तो ऊ प्लस मिल गया। जैसे कि यहाँ पे आपका स है तो आ गया, फिर ये ऊ का ऊ हो गया, तो आपका क्या बन जाता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे ई वाला काम खत्म हो गया, ई अ ए ही बनेगा, ठीक। ई और अच्छा ई छोटा रहेगा तो वो ए बनेगा, ठीक। ए ठीक। लेकिन जब ऊ अगर आता है तब वो ओ बन जाता है, ठीक है। अगर अ के साथ ऊ मिल जाएगा तो ओ बनेगा, लेकिन जब ई मिला था तो ए बना था, लेकिन ये ओ बन जाएगा, ठीक। तो अ और ऊ तो प्लस ओ हो गया, तो पुरुष प्लस उत्तम। देखिए ये स का आ गया, ऊ का ऊ आ गया, तो बन गया ओ, तो क्या हो गया, पुरुषोत्तम, ठीक। फिर ता का आ गया ऊ, तो ओ, तो क्या हो गया, हित उपदेश, मतलब हितोपदेश, ठीक। फिर आपका वार्षिक, का आ गया आ, ऊ का आ गया आपका ओ, मिल के बन गया ओ, तो आपका हो जाएगा वार्षिक उत्सव। फिर लोक, का आ, ऊ का ऊ, तो ओ बन गया, तो क्या हो गया, लोकोक्ति। फिर अब अ और बड़ी ऊ, देखिए बड़ी ऊ हो चाहे छोटी ऊ बनेगा तो ओ ही, जैसे कि आपको दिखाई देगा, बड़ा आ हो चाहे छोटा हो, कुछ भी वो बनेगा ये ए, ठीक। तो आपका अब यहाँ पे आता है सूर्य, तो य का आ गया, ऊ का ऊ, तो ओ हो गया, तो सूर्योष्मा। समुद्र का द का आ, ऊ का ऊ, तो क्या हो गया ओ, तो क्या हो गया, समुद्रोमी, उर्मी, ठीक है। अब आ गया आपका आ ऊ, तो वो महा का आ, ऊ का ऊ, तो महो उपदेश, महा उदय तो महोदय। फिर आता है आ ऊ, तो ओ, महाउर्मी, महोर्मी, महाउष्मा, महोष्मा। फिर आपका आता है अ र, ठीक है। इसमें अ र मिलेगा तो अर बन जाएगा, ठीक है। ब्रह्म, तो म में अ आ गया, फिर ये रहेगा आपका री, ठीक है। ये तो और भी इजी, देखिएगा लास्ट में ई रहेगा, आ तो रहेगा ही, लेकिन लास्ट में बस ही रहेगा, तो अर बन गया। क्या हो गया, ब्रह्म ऋषि, ब्रह्मश्री। फिर सप्त ऋषि। फिर आ प्लस री और हो गया, तो वर्षा, ऋतु, वर्ष ऋतु। फिर महर्षि, क्या हो गया, महर्षि। तो आप ये मैंने गुण संधि आपको पढ़ा दिया है, और इसके देखते हैं एग्जाम्पल और है, तो आपको मैं और पढ़ा रही हूँ। अब मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगी वृद्धि संधि। क्या पढ़ाऊंगी, वृद्धि। एक चीज़ ध्यान देना है कि अ जो है सब में यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब ये जो हम अब इससे पहले गुण पढ़े थे, जिसमें ए और ई मिलने से ए बन रहा था, और ऊ मिलने से ओ बन रहा था। अब यहाँ पे देखेंगे कि जो अ और ए मिलेगा तब जाके ए बन जाता है। जैसे कि अभी मैंने गुण संधि में आपको पढ़ाया था कि जब अ प्लस ई है तब बराबर बना था ए, ठीक, बस ए। लेकिन अब क्या कर रहा है कि जब ए और ये मिल जाएगा तब आपका बन जाता है ए, मतलब कि ये बड़ा बन जाएगा, ठीक है, जिसको कहते हैं वृद्धि संधि, ठीक है। देखिएगा अ प्लस ए मिलने से ए बन गया, तब देखिए अ का तक आ गया आपका अ, फिर ये ए है, ठीक, तो दोनों मिलकर बन जाएगा ए। क्या बन जाएगा, ए। देखिए और यूँ तो ए बन गया, तो अब क्या हो गया, ही तैसी। ये आपका मेन पॉइंट है, ये यानी कि ये डबल आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर लोक, फिर तैसी, लोक ऐसणा, तो लोक कैसणा, ठीक। फिर आपका देखिए यहाँ पे यथा, आ फिर ए, तो क्या बन जाएगा, ए, तो यथैव, तथा, तथैव। फिर देखिए अ और ए मिल गया, ज का अ, ए का ए, ये बड़ा नहीं चाहे छोटा बनेगा ए। तो ऐश्वर्या, तो राजवैश्वर्या, धन ऐश्वर्या, धन ऐश्वर्या। फिर आ और ए मिलेगा आपका, बनेगा महाऐक्य, तो महाऐक्य। विद्या ऐश्वर, तो विद्याश्वर। फिर आपका आ ओ, दंतोष्ठ, अधरोष्ठ, अधरोष्ठ, ठीक। फिर आपका आता है आ ओ, महाओज, महोजस्वी। फिर औ देव, औदर्य, तो देवोदर्य, परम औषध, परम औषध। आओ बन गया औषधि, राजा, औदर्य, तो राजा औदर्य। फिर आपका आता है यन संधि। तो ये तो आपने देख लिया इसमें
कि आपका डबल ए बनता है तो आपका ये वृद्धि संधि है। ये यन संधि मैं आपको बता दूँ, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये आप आसानी से ध्यान दीजिएगा कि जो 3 शब्द हो, 3 अक्षर होता है ना, जब वो शब्द मिल जाता है उसके, देखिए हम पढ़ा दें पहले तो यण संधि यदि पहले शब्द के अंत में, यानी कि पहले शब्द का जो लास्ट होगा, जो शब्द होगा पहला उसके जो लास्ट में, जैसे हम लोग ये लिखा दिए, जैसे कि पहला शब्द है उसका ये लास्ट, ठीक है, लास्ट। ई उ अथवा री हो जाए तो दूसरे शब्द के आरंभ में, दूसरे शब्द के आरंभ है, दूसरा शब्द का आरंभ कौन है, जो लास्ट है, तो ये दूसरे शब्द का आरंभ ये हो गया, ठीक है। अन्य स्वर हो तो दोनों के मेल से क्रमशः य व तथा र हो जाता है, यानी कि जब लास्ट में ई, यानी कि जो पहला वाला शब्द है उसको ऐसे ई चाहे ऊ आना है, ठीक है, चाहे री आना है। कि जब दूसरा कोई शब्द हो तो वो अन्य स्वर आए, तो ई और ऊ चाहे री के बाद जो भी स्वर आएगा, जैसे कि आ गया, और जैसे कि और भी कोई स्वर आ गया, तो आपका वो बन जाएगा य चाहे व चाहे र बन जाएगा, ठीक, जिसे यण संधि कहते हैं। देखिएगा ये बड़ा अच्छा भी है, इसमें बड़ा अच्छा आपका रहेगा। इसमें ध्यान दीजिएगा कि आप उसको पहचान सकते हैं कि उसका जो है य व र जितना भी है, ये जैसे य है व है, तो इसका ऊपर जो आपका आधा एक वर्ण रहेगा, जिसकी वजह से वो आपको पता चल जाएगा कि ये यण संधि है। देखिएगा यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कहा था कि ई, यहाँ पे देखिए ई प्लस अ, ये क्या कहेंगे, ई ऊ के बाद जो रहेगा ये तो रहेगा, जो पहला शब्द रहेगा, इनके पहला शब्द है तो इसके यहाँ पे तो अ आएगा ही, लेकिन इसके बाद जो ये प्रथम आएगा, जब इसको हम छेद करेंगे तो ये जब आएगा हमारा पहला वाला, इसमें अगर दूसरा स्वर आता है तो दूसरा स्वर क्या आ गया, अ, ये बन जाएगा ई, क्या बन जाएगा, ई। छोटा है तो य बन जाएगा, और बड़ा है तो या बन जाएगा, ठीक है। यानी कि ये पहले आए चाहे ये पहले आए, बनेगा तो य, अगर आप बड़ा आ है तो या, आ है तो य, ठीक है। ये आप देखिए अति, फिर अधिक, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे इसमें आ जाता है आपका छोटा ई, ठीक, छोटा ई आ गया। फिर यहाँ पे आपका आता है अ, ये बन जाएगा य, तो अत्यधिक। देखिए यहाँ पे अत्यधिक जो है, अत्यधिक, ये य आपका बन गया। तो ध्यान दीजिएगा य हो, यहाँ पे देखिएगा य व कुछ भी होगा उसके ऊपर ये जो रहेगा आधा अक्षर, तो बस आपको देख लेना है कि ये आपका यण संधि ही होगा। य मतलब य पे आधा, तो ये हो जाएगा यण संधि, ठीक। अब यहाँ पे देखिए ई है, ये बड़ा है तो या बन गया, तो अत्याचार मतलब अत्याचार। फिर आपका ई है, फिर य है तो य, फिर ई है, फिर ई है, आ है तो य, फिर ई आ तो या, ई ऊ तो यू, क्या बन गया यू। अगर ई ऊ है तो यू बन जाएगा, क्या बनेगा यू। फिर ई बड़ा ऊ है तो भी बनेगा यू, ये बड़ा है तो बड़ा यू बनेगा, और छोटा है तो छोटा यू बनेगा, ठीक है। मैं आपको अच्छे से इसको बता दे रही हूँ एक एक करके। यहाँ पे देखेंगे कि ई, बड़ा ई और अ तो य बन गया, तो देवी, ये है आपका वी, ये बन जाएगा बड़ा ई, फिर ये बन जाएगा अ, तो ये बन गया य, तो देवपर्ण हो गया, क्या हो गया देवपर्ण। फिर ई आई मिल गया तो सखी आगमन मतलब सख्यागमन, सख्यागमन। ई ऊ तो छोटा यू, ऊपरी, ऊपर, परयुक्त। फिर यहाँ पे आपका आता है बड़ा ऊ, तो ई बड़ा ऊ तो यू, वी ऊ मतलब व्यू, व्यू। फिर आता है ई प्लस छोटा ऊ, तो छोटा ऊ, सखी उदय मतलब सखी उदय। फिर आपका आ जाता है यहाँ पे बड़ा ई, बड़ा ऊ, बड़ा यू आएगा, तो नदी उर्मी मतलब नदी उर्मी। फिर ई और ए तो ये, ई और ए तो ये मतलब देवी ऐश्वर्य। ध्यान दीजिएगा कि ये आप कहेंगे कि ये आपका आयादी संधि नहीं ना आ गया है, मतलब ये संधि नहीं ना आपका आ गया है, वृद्धि नहीं, वृद्धि ये संधि नहीं है। ध्यान दीजिएगा वो हमेशा बीच में रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा बीच में रहेगा। और उसमें ध्यान दीजिएगा इस पे हमेशा जो है आपका ये य पे जो है आधा जो है वर्ण रहेगा, वर्ण जो है आधा रहेगा, जिससे आप पता कर लेंगे कि ये जो है यण संधि है। ऊ है और अ है, ऊ और आ, ऊ और आ आएगा तो आपका बन जाएगा व, तो स्वच्छ, स्वच्छ। ऊ और आ आएगा तो वाह, सुआगत मतलब स्वागत। गुरु आदेश, गुरुआदेश।
अब यहाँ पे आपका इसका उदाहरण है, अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। अब आपका आता है बड़ा ऊ प्लस आ, तो वाह, वधु आदेश मतलब वध्या आदेश, ठीक है। फिर आपका ऊ प्लस ई, तो वी, ऊ प्लस ई, छोटा छोटा है तो छोटा वी बनेगा, तो अनु प्लस इति मतलब अन्विति। ऊ प्लस ए वे, अनु प्लस एषण अन्वेषण। फिर आपका आता है री प्लस अ, तो र बन गया था पितृ अपढ़न, तो पितृ पढ़न। मातृ अपढ़न, तो मातृ पढ़न। री आ मतलब रा, मात्र आदेश मात्रादेश, मात्र आज्ञा मात्राज्ञा। फिर आता है री ऊ रू मातृपदेश मातृपदेश, पितृपदेश पितृपदेश। फिर आता है री और प्लस ई, री पितृइच्छा पितृइच्छा, मातृइच्छा मातृइच्छा। अब ध्यान दीजिएगा, आपका ये स्वर संधि का लास्ट है जिसको कहते हैं अयादि संधि। यदि पहले शब्द के अंत में, यानी कि पहला शब्द, यानी कि ये आपका पहला शब्द, इसके अंत में, यानी कि जो अंत में ए और औ और दूसरे में ए आए चाहे ओ औ आ जाएगा, ठीक। और लास्ट वाले शब्द में भिन्न स्वर, यानी कि इसको और इसको छोड़ के जो कोई भी स्वर आता है तो क्रमश ए का ए का ए का आय, ओ का औ तथा औ का औ हो जाता है, जैसे इसे अयादि संधि कहते हैं। बस इसमें एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि इसमें सिंपल तरीके से जो है ये 3 वर्ण वाला शब्द रहेगा, तो आप उसको पहचान जाएंगे कि ये होता है अयादि। आप देखिए इसमें कैसे है, जैसे कि ए मिल गया, इसमें कहा गया था कि ए और औ के जो फिर दूसरा वाला में कोई और अक्षर आता है तो क्या बन जाता है, ए बन गया, शे अन बन गया, से अन मतलब शयन। फिर ए और आए तो गए, तो गायन, अन हो गया तो गायन, गए आराम हो गया तो गायन। फिर ओ औ, तो ओ का ओ औ हो गया, ओ मिल गया तो औ हो गया, औ मिल गया तो आओ हो गया। तो पो का पवित्र हो गया, धाव का धावक हो गया, ने प्लस अंत नयन हो गया आपका। फिर गायिका मतलब गायिका, ओ अन मतलब पवन, नौ इक मतलब नाविक। तो ये आपका स्वर संधि जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। और एक बार मैं इसको और समझा दे रही हूँ, शायद आप कंफ्यूज ना हो जाए। देखिए यहाँ पे कहा गया है कि ए यानी कि पहले शब्द, या पहले देखिए तोड़े हैं दोनों, जब इसको तोड़ा गया है तो ये पितृइच्छा हो गया। पहला शब्द का जो लास्ट होता है ये, और दूसरा शब्द का ये जो पहला होता है, तो कहा रहा है कि अगर पहले शब्द में ए चाहे औ अगर आएगा और दूसरा इसमें जो है स्वर आएगा, कोई भी अन्य स्वर, देखिए इसमें ए है ओ है तो इसमें तो है नहीं, लेकिन इसमें आएगा ये सब, ठीक है। जब इसमें आएगा तो उसकी जगह ए अगर होता है तो ये ए बन जाएगा, लेकिन इसमें ओ होगा तो वो ओ बन जाएगा, ठीक। अगर ओ है तो आओ, अगर ओ है तो ओ, और ये ए है तो ए, और आए है तो आए, ठीक है। तब इसी से ये बन रहा है। कहीं तो मैं आपको एक बार दिखा भी दे रही हूँ, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया थोड़ा सा मैं आपको और बता दे रही हूँ। जैसे कि देखिए मैंने कहा कि जब ए रहेगा तो ए बन जाएगा, आई रहेगा तो आई बन जाएगा, ओ रहेगा तो ओ बन जाएगा, ओ रहेगा तो आओ बन जाएगा। जैसे कि मैं आपको समझा दे, देखिए यहाँ पे ये क्या है, ए है, ठीक। तो ये बन गया ए क्या बन गया ए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा, यहाँ पे शयन स य, तो जब ये जो है ना स में आता है आपका समझ में आ गया, और ये न, ये स में क्या आ गया, आ गया, ठीक है। और ये जो है आपका ए है, क्या है ए, ठीक। जैसे कि हमको आपको दिख रही है अ है और ये है ए, तो बन जाएगा ए। तो जब ये स का अ निकालेंगे और ये य का जो य जो है ये, इसमें से भी हम अ निकालते हैं, ठीक है। तो ये और ये मिल जाएगा, देखिए ए हो गया ना ए, देखिए ए क्या हो गया ए, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे शयन, ठीक है। अब आए, ये आए, देखिए गाय, देखिए आए गाय,
गाय। तो ये आ है, क्या है ये? आ। ठीक, फिर ओ, आओ, आओ, देखिए पो, पो, इत्र, पाओ, पाओ, मतलब औ हो गया तब पवित्र। ठीक है, इस टाइप से यहाँ पे आपका जो है संधि खत्म होता है। स्वर संधि, स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। अब मैं आपको कल पढ़ा दूंगी व्यंजन संधि। देखिए आपका जो है ना स्वर संधि में 90% से ऊपर आता है। फिर इसके बाद 1% ये वाला आता है, जो परसेंट बचेगा तो आपका विसर्ग संधि आएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्ट मी। कोई भी आपको PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9118162441। सबसे कम में आप जितना भी बोलेंगे मैं उतना मैं आपको PDF वगैरह जो है दे दिया करूँगी। मैं क्लास 3 से लेकर के 8 तक तो पढ़ाती हूँ बच्चों को स्कूल में, 12 तक भी मैं पढ़ाती हूँ बच्चों को। और मैं कंपटीशन वगैरह की भी तैयारी करती हूँ, क्योंकि मैं खुद तैयारी करके जो है निकल चुकी हूँ। मेरा स्टेट वगैरह सब क्वालिफाई है। बस वैकेंसी ना आने की वजह से थोड़ा वेट चल रहा है। जॉब पे तो डिपेंड रहना नहीं है, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, ये मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ और आप लोग मेरे लिए बस सब्सक्राइब कर दीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।